अपना डाउट नेट पर आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आ जाओ आप सब अपने घरों पर, उम्मीद एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर हेलो एल्केन का लेक्चर नंबर 2, जीओसी नहीं, हेलो एल्केन का लेक्चर नंबर 2। बाहर आपको दिखाई दिया होगा कि जीओसी पढ़ा होगा, सर आप सामान्य कार्बनिक रसायन पढ़ा होगा, नहीं हेलो एल्केन में पढ़ाने वाला हूं, लेक्चर नंबर 2 आज उसका चलने वाला है। ठीक है, गुड इवनिंग, कैसे आप सब? हेलो राहुल, हेलो तृप्ति, हेलो पवन, अजय, निकिता, हेलो प्रिया, सिया, हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अरे सैयद, आप सैयद बिहारी, गुड इवनिंग मैम क्यों बोलता है भाई तू? ठीक है, हाँ जी, दिखाई नहीं दे रहा है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? हेलो विष्णु, हेलो महक, हेलो अंशुल, हेलो नौशाद, खुशी, नीरज, मैं एकदम बढ़िया हूं, विशाल जी, हेलो रोहित, प्रियंका जी, मंजीत। तो बेटा देखो ध्यान से, टाइम चेंज हो चुका है, उस चक्कर में ना वो एंट्री भरने में कुछ गड़बड़ हो गई, तो वैसे अपन पढ़ने वाले हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का लेक्चर नंबर 2 आज चलने वाला है। अच्छा, कल का टेस्ट कैसा रहा, कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए, और एक बार फिर से बेटा क्या होगा, ए स्टार बैच में छटनी होने वाली है, तो जिन बच्चों के बढ़िया नंबर आ रहे हैं, ठीक है, हमने बोल दिया है वो ऊपर से क्या करेंगे, मतलब जिन बच्चों के लास्ट 3 टेस्ट में बढ़िया स्कोर हुआ है उसके भी यहाँ पर वो डाल देंगे। ठीक है, ओके, मार्क्स डिक्रीज। सर आप ईमेल आईडी बता दीजिए। अब यार मोबाइल नंबर बता दो, टेलीग्राम आईडी बता दो, इंस्टा आईडी बता दो, अब मेल आईडी बता दो, क्या क्या चाहिए तुम्हें, कौन कौन सी आईडी चाहिए? सर आप अपना आपके बैंक की आईडी बता दो, बैंक की आईडी पासवर्ड बता दो। ठीक है, ओके, नहीं दिया, 608, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, कोई बात नहीं, फिजिक्स ने धोखा दे दिया, आंसर की रॉन्ग है। ठीक है बेटा, पवन को तो पता चला। ठीक है, मानसी पांडे, पता नहीं कौन सी आईडी मांग रहा है भाई, मेरा इंक्रीज हुआ, वेरी गुड। अच्छा, 348 गेप दिया ही नहीं। अच्छा या अच्छा, तुम्हारी आज 2 घंटे क्लास थी ना, पार्सल को बोलते बेटा 50 तक छोड़ ही दोगी सर। ओके, 678 अमृता विश्वास, गजब। 193 आया आकांक्षा जी, कोई बात नहीं। ये वाला टेस्ट तो लगभग हर एक बच्चे का उसकी एक्सपेक्टेशन से कमी मार्क्स लेकर आया इस बार। ठीक है, कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे बेटा विजू बना। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक को समझते हैं, थोड़ा सा फ्लो में आते हैं, सारी बातों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले वाला लेक्चर एकदम बिल्कुल बेसिक था। क्या क्या मैंने आपको पढ़ा दिया था? मैंने आपको हेलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हेलोजन व्युत्पन्न क्या क्या प्रकार के हो सकते हैं। तो हेलोजन व्युत्पन्न क्या थे कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसमें से हाइड्रोजन हटा के हेलोजन चिपकाना है तुम्हें, तो कितने अलग अलग ग्रुप उसके बन सकते हैं। एक होता है एल्किल हैलाइड, जिसको हेलो एल्केन भी हम बोलते हैं। दूसरा होता है एल्कीन में से हाइड्रोजन हटा दोगे तो एल्केनिल हैलाइड उसका सामान्य नाम। एल्काइन में से हाइड्रोजन हटाओगे और हेलोजन जोड़ोगे, एल्काइनिल हैलाइड और एरिल हैलाइड हमने देखा, जिसको हेलो एरीन भी बोलते हैं। फिर एल्किल हैलाइड में हमने कितने हाइड्रोजन हटा के कितने हेलोजन जोड़े, उनकी संख्याओं के आधार पर, मोनो, डाई, ट्राई, पॉली, ऐसे हमने देखा। ठीक है, ओके। और फिर जो एल्किल हैलाइड होता है उसकी डिग्री के आधार पर, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, इस तरीके से हमने देखा। और फिर कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर देखा। sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर 3 कैटेगरी, एल्किल हैलाइड भी उसके अंदर आते हैं, एलिल हैलाइड भी उसके अंदर आते हैं, और बेंजिल हैलाइड भी उसके अंदर आते हैं, या बेंजिलिक हैलाइड भी उसके अंदर आता है। और sp2 वाला हमने उसके अंदर देखा, एक था वाइनिल हैलाइड और एक था आपका एरिल हैलाइड, वो हमने देखा। साथ के साथ मैंने आपको यही बताया कि जो डाई हैलाइड होते हैं वो जनरली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जेम डाई हैलाइड, एक होता है विस डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड क्या होता है? जब समान हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर अटैच हो तो उसे कहा जाता है जेम डाई हैलाइड या जेमिनल डाई हैलाइड। और अगर समान हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम पर अटैच हो, अगल बगल, उसे कहा जाता है विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड या विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, ओके। और फिर मैंने यहाँ पर आपको कुछ सामान्य समूहों के बारे में बताया था। एक होता है एल्किलीन समूह, एक होता है एथिलीन, एल्किलीन समूह। एल्किलीन में तो एक एटम से 2 हाइड्रोजन हटा दो तो जो समूह बनता है वो एल्किलीन कहलाता है, जैसे मेथिलीन, एथिलीन, इस टाइप से मैंने आपको बताया। और एल्किलीन समूह जैसे कि मेथिलीन समूह, एथिलीन समूह, ये कब बनता है? जब छोर वाले कार्बन परमाणु से आप क्या करा देंगे, हाइड्रोजन हटा देंगे 2, तो ये बन जाता है। ठीक है, ओके। इतनी बातें हमने देखी, सारी बातें क्लियर कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं, सारी बातें बढ़िया से कंप्लीट करते हुए अब हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर, जो कि हमारा क्या है आज, हेलोजन व्युत्पन्नों का नामकरण, हेलोजन व्युत्पन्नों का नामकरण। ओके, और फिर यहाँ पर हेलो एल्केनों के निर्माण की विधियां हम देखेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर उनके भौतिक गुणधर्म हम देखेंगे, उनके भौतिक गुण हम देखेंगे। ओके, ठीक है। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी बेटा ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, जैसे कि जो बच्चे ड्रॉपर हैं या जो बच्चे 12th में हैं लेकिन कहीं कहीं पर उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो एक बार और रिवीजन करके आए ताकि आप कम समय में बढ़िया से बढ़िया चीजों को समझ सके, सीख सके। हाँ जी, क्लियर मामला? 2 घंटे की नहीं होगी बेटा, जितना टाइम होता है 1.5 घंटे की होगी। ओके, जीओसी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, अनुराग अंबेडकर दोबारा पढ़ बेटा, फिर नहीं आया तो दोबारा पढ़, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी। ओके अनुराग, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, अगर तेरे को जीओसी थोड़ी बहुत भी आई तो भी चैप्टर में कर लेगा। ठीक है, भरोसा रख। और ये चैप्टर बेटा जो भी मैं पढ़ाऊंगा इसको घर पे बढ़िया से लिख लिख के अच्छे से याद करना है, लिख लिख करके बढ़िया से याद करना है। ऐसा नहीं कि बस हाँ अच्छा ये पढ़ाया था, लिख लिख के याद करना है, बिना देखे बढ़िया से उसको अच्छा सब याद रिवाइज कर लेना चाहिए। ये था। ठीक है, लिख लिख करके। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो बात ऐसी है, घर जैसी है, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। तो हेडिंग डाल लो बेटा, हेलोजन व्युत्पन्नों का नामकरण। थोड़ा सा देखते हैं, बाकी तो हमने कर रखा है। हेलोजन व्युत्पन्नों का नामकरण, हेलोजन व्युत्पन्नों का नामकरण, व्युत्पन्नों का नामकरण, हेलोजन व्युत्पन्नों का नामकरण। फटाफट हेडिंग डाल लो, हेलोजन व्युत्पन्नों का नामकरण, हेडिंग डाल लो, हेलोजन व्युत्पन्नों का नामकरण, हेडिंग डाल लो। ओके, जिसमें हम बात करें हेलो एल्केनों का नामकरण, हेलो एल्केनों का नामकरण। हमें कोई भी नामकरण कठिन नहीं लगना चाहिए। हमें जनरल 2 के बारे में बताऊंगा, एक तो हेलो एल्केन और एक हेलो एरीन। ठीक है, कोई भी हेलो एल्केन हो उसको हम आमतौर पर Rx से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? Rx से दर्शाते हैं। इस Rx के 2 नाम हो सकते हैं, इस Rx के बच्चों 2 नाम हो सकते हैं। एक होता है IUPAC नाम, IUPAC नाम, और एक होता है सामान्य नाम। ये हम सब समझदार हैं, हम जानते हैं, लिखें, क्योंकि जब तक मैं आपको बिजी नहीं करूंगा आप इधर की बातों में लगे रहेंगे। देखो, IUPAC नाम जब भी लिखेंगे तो सबसे पहले हेलोजन परमाणु को लिखा जाएगा, जो हेलोजन परमाणु जुड़ रहा है। हेलोजन IUPAC नामकरण के दौरान सदैव प्रतिस्थापी के रूप में लिए जाते हैं और इनको हेलो कहा जाता है। हेलो और पीछे जो कार्बन चेन उस हिसाब से नाम लिख देंगे, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन इसे कहेंगे। और सामान्य नाम जो समूह जुड़ा हुआ है एल्किल और पीछे जो हैलाइड जुड़ा हुआ है, एल्किल हैलाइड के रूप में इसका नाम लिखा जाता है, एल्किल हैलाइड इसे कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो तुम में से कोई है, जैसे कि प्रिया है। ठीक है, प्रिया है, ठीक है, घर स्कूल में इसका नाम प्रिया है, लड़की वही है, स्कूल में प्रिया, घर पर प्रियू या कुछ और नाम होगा। ठीक है, उस नाम से बुलाया जाता है। तो सेम उस तरीके से यौगिक वही है, स्कूल में नाम हेलो एल्केन, घर पे नाम एल्किल हैलाइड। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। ओके, तो फटाफट से कुछ छोटे उदाहरण देख लेते हैं, निपटाते हैं काम को, खत्म करते हैं। ठीक है, ओके, जैसे कि अगर मैं बात करूं CH3Cl, CH3CH2 Br, IUPAC सामान्य नाम सब लिखेंगे, CH3CH3, यहां पे मैंने लिख दिया I, यहां पे फ्लोरीन लगा दिया।
इन चारों कंपाउंड के सामान्य नाम भी लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम भी लिखेंगे। पहले आईयूपीएसी नाम, हेलो एल्केन, आईयूपीएसी हेलो एल्केन, हेलोजन कौन है? क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन या मीथेन। सामान्य नाम एल्किल हैलाइड, CH3 को मेथिल, Cl को क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। एक बार वापस रिवाइज करवा दो इसलिए। आईयूपीएसी हेलो एल्केन, हेलो मतलब Br मतलब ब्रोमो, 2 कार्बन का एल्केन, इथेन, ब्रोमो इथेन। सामान्य नाम एल्किल हैलाइड, 2 कार्बन वाला एल्किल समूह, एथिल, Br के लिए ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। हाँ जी, आईयूपीएसी नामकरण करना है, हेलो एल्केन, आयोडो। लेकिन अब देखो कार्बन चेन, अब 2 से ज्यादा कार्बन हो गए तो कार्बन चेन भी देखना पड़ेगा। 1 2 3 कार्बन की चेन बनेगी, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 2 नंबर पर आयोडीन जुड़ा हुआ है, 2 आयोडोप्रोपेन, गॉट इट, 2 आयोडोप्रोपेन, 2 आयोडोप्रोपेन, 2 आयोडोप्रोपेन, 2 आयोडोप्रोपेन। क्लियर हो गया क्या मेरी बात? 2 आयोडोप्रोपेन हो जाएगा। सामान्य नाम एल्किल हैलाइड, कौन सा एल्किल समूह है? CH3 CH3। आइसो कितने कार्बन का है? 3, आइसो प्रोपिल आयोडाइड, आइसो प्रोपिल आयोडाइड, प्रोपिल आयोडाइड। ये आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चुनाव, 1 2 3 कार्बन की चेन, 1 2 3 कार्बन की चेन, 1 2 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन से ज्यादा परमाणु की चेन नहीं बन रही भैया। सीधी चेन बना ली 3 कार्बन की, 1 2 3, 2 नंबर पर मेथिल, 2 नंबर पर फ्लोरो, F4 फ्लोरो, M4 मेथिल, 2 फ्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, गॉट इट, 2 फ्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये आईयूपीएसी नेम है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करी हमने। और यहां पर सामान्य नाम एल्किल हैलाइड, कितने कार्बन का एल्किल है? 1 2 3 4 कार्बन का, ब्यूटिल। हेलोजन कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस वाले से। इसकी डिग्री देखो 3 डिग्री, मैंने बढ़िया से लिखवा के याद करवाए, मुक्त मूलक में भी, धनायन में भी, ऋणायन में भी, पहले भी, ठीक है, याद होनी चाहिए। 3 डिग्री कार्बन है, प्रत्यक ब्यूटिल फ्लोराइड, हैलाइड है ना, प्रत्यक या 3 डिग्री ब्यूटिल फ्लोराइड। कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी नाम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो फिर दिक्कत है, ठीक है, वो होनी नहीं चाहिए। समझ में आया? इनके नाम याद करने में किसी भी बालक बालिका को कोई शंका, परेशानी, दुख, चिंता, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, बेचैनी कुछ नहीं होना चाहिए। और है तो फिर आईयूपीएसी पढ़ो, जो मैंने पढ़ा चुका हूं, ठीक है। मामला एकदम 100% क्लियर है बच्चा, ये डन। अब बी, हेलो एरीन का नामकरण, एरीन का नामकरण। हाँ जी, हेलो एरीन का नामकरण। हेलो एरीन भी एकदम सिंपल है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आईयूपीएसी सामान्य दोनों देख लेंगे हम। सामान्य नाम में ऑर्थो मेटा पेरा आएगा, आईयूपीएसी में संख्या आ जाएगी, ठीक है, ओके। बेंजीन के ऊपर कोई भी हेलोजन लगा दो, कोई भी हेलोजन, एक्स मतलब फ्लोरीन लगा दो, क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, आयोडो लगा दो, उसका नाम लिख देंगे आईयूपीएसी में। तो हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, आयोडो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, डन डन डन। अच्छा, अगर 2 हो तो, अगर यहां पे क्लोरीन लगा दिया बेटा, तो अब मुझे पता है कि बेंजीन के ऊपर कोई समूह जुड़ा हुआ, उसके अगल बगल वाली ऑर्थो मेटा पेरा, ऑर्थो मेटा पेरा, ठीक है, ऑर्थो मेटा पेरा। किसी को अभी भी कोई शक नहीं होना चाहिए, इतना पढ़ा चुका हूं। अगर यहां पे एक क्लोरीन है, यहां एक क्लोरीन है, सामान्य नाम लिखेंगे, ऑर्थो मेटा पेरा इस्तेमाल करेंगे। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। आईयूपीएसी में 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। समझ में आया क्या? एकदम क्लियर है। बाकी लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहां पे फिर 1 3 कर दो, 1 4 कर दो, छापने वाला काम हो गया। तो ओके, अब ये जरा देखो ध्यान से, इसका आईयूपीएसी नामकरण करो, किसी को एक मान लो, 1 2 3 4 5, तो 135 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, 135 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। और इसको एनसीईआरटी ने इसका एक सामान्य नाम दे रखा है, सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। मतलब ट्राई ब्रोमो बेंजीन मतलब बेंजीन पे 3 ब्रोमीन, लेकिन सममित रूप पे लगे हुए, एक दूसरे से दूर दूर, ठीक है, एक इधर फिर एक इधर, एक इधर, सब एक दूसरे से समान पोजीशन पर, ठीक है, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, सिमेट्रिकल। समझ में आ गया? बाकी तो छाप में कॉपी भरते जाओ, फिर कोई मतलब नहीं। क्लियर बेटा? एकदम समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, बेचैनी हो, घबराहट हो, इन समस्याओं का इलाज डॉक्टर के पास जाएगा। कोई डाउट हो मुझसे कराएं, यहाँ पे इलाज, ठीक है, इनमें डन। आगे बढ़े बेटा, ओके जी बच्चों, मन के सच्चो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, आपके लिए होमवर्क। हाँ जी, ओके, तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, क्या दिया हुआ बेटा? निम्न यौगिकों की संरचनाएं बनाएं। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था कि देखो तुम कर लेना, ठीक है, ओके, इसको तुम्हें करना है घर पे, ठीक। 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन क्या होता है देख लेना। 1 2 डाइब्रोमो ब्यूटोइन क्या होता है समझ में आ गया होगा। 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, गॉट इट। 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन, समझ में आया, ठीक है। 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आयोडोहेप्टेन, नहीं आया समझ में, एक में करा देता हूं, बाकी तुम्हें करना है, ठीक है। 5 में बता देता हूं, सबसे लास्ट में बेंजीन, मतलब बेंजीन पे जुड़ रहा है सब। 1 ब्रोमो किसी एक को 1 मान दो, तो ये 1 वाला ब्रोमो। 4 पर द्वितीयक ब्यूटिल, 2 पर मेथिल, ये 1 ये 2 पर मेथिल। 4 नंबर ये 1 2 3 4, 4 नंबर पर ब्यूटिल जोड़ेंगे, लेकिन 2 नंबर वाला जोड़ेंगे द्वितीयक ब्यूटिल। समझ में आ गया? द्वितीयक ब्यूटिल समूह क्या होता है? ये होता है एन ब्यूटिल, यस और नो। और द्वितीयक ब्यूटिल ये होता है द्वितीयक ब्यूटिल। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ठीक है बेटा, तो यहां पे ये चिपका दो,
ठीक है, 1 पे ब्रोमो, 2 पे मेथिल, 4 नंबर पे द्वितीयक ब्यूटिल, ये जो समूह द्वितीयक ब्यूटिल है, चटका दिया, ठीक है, हो गया। क्लियर है मेरी बात? एकदम सिंपल है। बाकी ये सब आइडो हेप्टेन, हेप्ट मतलब 7 कार्बन चेन बनाओ, 4 नंबर पे तृतीयक ब्यूटिल लगा दो। तृतीयक ब्यूटिल क्या होता है? ये होता है तृतीयक ब्यूटिल, चिपका दो, बन जाएगा, ठीक है, डू, ठीक है, आप खुद करना इनको, ठीक है, हो गया। क्लियर है मेरी बात? एकदम सिंपल है। बाकी ये सब आइडो हेप्टेन, हेप्ट मतलब 7 कार्बन चेन बनाओ, 4 नंबर पे तृतीयक ब्यूटिल लगा दो। तृतीयक ब्यूटिल क्या होता है? ये होता है तृतीयक ब्यूटिल, चिपका दो, बन जाएगा, ठीक है, डू, ठीक है, आप खुद करना इनको। डन हो गया। ऐसा कुछ नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा हो, जो आपको नहीं आता हो, आप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, ओके। अब ये खत्म। अब इसके बाद CX बंध आबंध की प्रकृति क्या होती है? हेडिंग डाल लो, CX आबंध की प्रकृति। CX आबंध की प्रकृति, इस टेबल में कुछ एक बढ़िया बात है जो मैं आपको बताऊंगा, वो मैंने पहले केमिकल बॉन्डिंग में बता दी, ठीक है। पहले बस आप हेडिंग डालो, CX आबंध की प्रकृति, CX आबंध की प्रकृति, CX आबंध की प्रकृति, हेडिंग डाल ले बेटा, CX आबंध की प्रकृति, हेडिंग डाल ले। देखो ध्यान से यार, ये भी हमको आता है, हमने जीओसी पढ़ा हुआ है, हमने जीओसी पढ़ा हुआ है, देखो काम आएगा जीओसी। कोई भी हेलोजन हो जो कि कार्बन से जुड़ेगा, ये बंध हमेशा ध्रुवीय रहेगा। क्या बात है, जानते हो कि नहीं जानते हो? क्योंकि ये कार्बन है, ये हेलोजन है, दोनों की विद्युत ऋणता सेम नहीं होती है, दोनों की विद्युत ऋणता सेम नहीं होती है। हेलोजन की विद्युत ऋणता आमतौर पर अधिक होती है, ठीक है। तो यहां पर इस पे आंशिक रूप से ऋणावेश रहेगा, सहसंयोजक बंध, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होगा। क्या हम भी बात समझ में आ रही है क्या? हमने जीओसी में पढ़ा है ना यार, हेलोजन परमाणु को इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, इस पे आंशिक रूप से ऋणावेश रहेगा, आंशिक रूप से धनावेश रहेगा, मतलब यह बंध ध्रुवीय प्रकृति का होगा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होगा। क्या हम भी बात समझ में आ रही है क्या? हमने जीओसी में पढ़ा है ना यार, हेलोजन परमाणु को इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, -I प्रभाव दर्शाता है, तो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएंगे ना, समझ में आया? जब बंध टूटेगा तो Cl-, Br-, I-, F- ये निकलेंगे, इधर धनावेश छोड़ेंगे जनरल वे में, समझ में आया? यार जब मैं तुम्हें इतना बिजी कर रहा हूं फिर भी वहां पर बड़े-बड़े कमेंट दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि तुम पढ़ना नहीं चाहते हो या अपनी बात मनवाना चाहते हो कि नहीं सर पहले हमारी चीज देखो। जब मैं यहाँ इतना बढ़िया टॉपिक पढ़ा रहा हूं बिना कोई इधर का टाइम वेस्ट करें, सीधा मुद्दे पे बात कर रहा हूं, तो आप इधर की बातों में क्यों बिजी रहते हो? मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं और तुम लिख भी रहे हो और इधर कमेंट भी कर रहे हो बड़ा-बड़ा 4-5 लाइन का, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। या तो तुम देख रहे हो, तुम्हारे देख लोगे, अगर तुम देख रहे हो तो डेली के डेली जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसको लिखो, अच्छे से क्लियर करो, तुम्हें इतने बड़े-बड़े मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। प्लीज कोई बता दो सर कितना करा दिया, टाइम पे आएगा बेटा। सर आपको मेरे मैसेज सीन नहीं करते हो बेटा, सबके नहीं करता मैं, नीलम मैं सभी के नहीं करता, ठीक है। कमेंट बॉक्स बंद कर दो। सर सेकंड में ऑर्थो पे डाइक्लोरो है, एक ऑर्थो पर है, एक पेरा पर है ना। अरे मेरे भाई इस वाले कंपाउंड में ना बेटा देख ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देख, यहाँ पे आपको देख या तो ऑर्थो ही होता या सिर्फ मेटा ही होता या फिर पेरा ही होता, मैं डायरेक्ट नाम लिख देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला इसके सापेक्ष में मेटा, ये वाला इसके सापेक्ष में मेटा, तीनों मेटा पे ही एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे, इसके सापेक्ष देखूं तो ये मेटा पोजीशन है, इसके सापेक्ष देखूं ये मेटा पोजीशन है, ठीक है। सब एक दूसरे के सापेक्ष मेटा पोजीशन पे ही है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी में नाम दे रखा है वो मैंने तुम्हें इसलिए लिखवाया क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ये कौन सा नाम है, ठीक है। बाकी तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी इन दिनों में से, और हमने पहले भी बहुत कुछ कर रखा है, ठीक है। अगर तेरे को अब कंफ्यूजन हो रहा है तो पिछले वाले लेक्चर देख सकता है, एकदम कंफ्यूज दूर हो जाएगा, ठीक है बेटा, ओके क्लियर। ये टेबल नहीं बनानी है आपको, मैं बताऊंगा, ओके। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से CX बंध की प्रकृति। अब एक बार हम मेथिल फ्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड को देखते हैं और इसमें कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। सारी चीजें बताऊंगा। हाँ ये लिखो CH3F, CH3 Cl, CH3 Br, CH3 I, ओके। हाँ जी, पहली बात इनकी बंध लंबाई, इनकी बंध लंबाई, इसको मैं A बोल दे रहा हूं, इसको मैं B बोल दे रहा हूं, इसको मैं C बोल दे रहा हूं, इसको मैं D बोल दे रहा हूं। जरा देखो ध्यान से, कार्बन से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन तो फिक्स, एक बार छोटा परमाणु, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा। हेलोजन का आकार बढ़ रहा है ना बेटा, तो बंध लंबाइयां बढ़ती चली जाएगी। सर ए सबसे छोटा बंध रखेगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, बंध लंबाइयां बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे देखो 139, फिर 178, फिर 193, 193 और फिर 214 आ जाएगी, बंध लंबाइयां बढ़ती चली जा रही, पिकोमीटर में दे रखा है उसने, कोई दिक्कत नहीं, किसी में भी बढ़ेगी बढ़ेगी। दूसरी बात, बंध ऊर्जा, बंध ऊर्जा, बंध ऊर्जा, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बंध ऊर्जा, कौन सा बंध मजबूत है? जो छोटा है। अरे ये बंध छोटा है तो इसकी बंध ऊर्जा ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, ए फिर बी फिर सी फिर डी, देख लो ऊर्जा। इस बंध को तोड़ने पे 452 इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसके लिए 351 किलो जूल देनी पड़ेगी, इसके लिए 293 देनी पड़ेगी, इसके 234 देनी पड़ेगी, ऊर्जा घटता हुआ। द्विध्रुव आगुण एकदम मस्त टॉपिक है। हाँ जी, द्विध्रुव आगुण, द्विध्रुव आगुण म्यू। हाँ जी, साइड में मैं आपको बता देता हूं बेटा, हम जानते हैं चूंकि म्यू बराबर होता है आवेश गुणा आवेश के बीच की दूरी, Q इंटू डी। अब ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ है कि यार जितना ज्यादा आवेश होगा, देखो ये बंध ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय, ये भी ध्रुवीय, ये भी ध्रुवीय, सबसे कम ध्रुवीय, तो इसमें से डिस्टेंस से काम आई। यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा बहुत आवेश, यहाँ डिस्टेंस के साथ साथ आवेश, यहाँ आवेश बहुत ज्यादा है। देखो ध्यान से, फ्लोरीन एक विद्युत परमाणु होता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, सबसे ज्यादा ऋणावेश हो जाएगा, तो Q का मान ज्यादा हो जाएगा। तो क्यों ज्यादा? तो म्यू का मान ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन डिस्टेंस कम है, जिसमें दूरी भी ज्यादा हो और आवेश भी अच्छा खासा हो, उनका गुणनफल होता है म्यू। इस वजह से CH3Cl के अंदर आवेश भी अच्छा खासा होता है, क्योंकि फ्लोरीन एक अच्छा विद्युत परमाणु होता है, इलेक्ट्रॉन खींच पाता है अच्छे से, तो उसमें नेगेटिव चार्ज भी आता है और आकार भी थोड़ा बड़ा है, तो आवेश और गुणा दूरी दोनों का गुणनफल ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। हाँ या ना, समझ में आया? ठीक, तो इस वजह से यहाँ पर म्यू का मान बी वाले के लिए ज्यादा आएगा ए वाले से, ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ है। फिर सी वाला और फिर डी वाला, गॉट इट? ओके, तो सबसे ज्यादा म्यू किसका है? बी का। ये वैल्यू याद नहीं रखनी है आपको, ठीक है। देखो सबसे बड़ा मान ये 1.847, 1.860, इन दोनों में बड़ा कौन है? ये किसके लिए? क्लोरो मीथेन के लिए। फिर इससे छोटा ये 1.84, फिर 1.83, फिर 1.63। समझ में आया क्या? ठीक है क्या? तो बेटा ये हमने टेबल समझ ली, हमें टेबल समझनी, वैल्यू याद नहीं करनी है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे पास 4 कंपाउंड है, इन 4 कंपाउंड के बारे में, बंध लंबाई के बारे में पूछा जाए, बंध ऊर्जा के बारे में पूछा जाए, द्विध्रुव आगुण के बारे में पूछा जाए, हम बता सकते हैं।
द्विध्रुव आघूर्ण को म्यू से व्यक्त किया जाता है। यह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा कम विद्युत वाले से अधिक विद्युत परमाणु की ओर होती है। म्यू एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, ठीक है। ओके, यहाँ पर म्यू इस दिशा में रहेगा, इस तरह यहाँ पे भी इस दिशा में रहेगा, यहाँ पे भी इस दिशा में रहता है, ओवरऑल यहाँ पे भी इस दिशा में रहता है, ठीक है। लेकिन जिसका खींचने का पावर ज्यादा है वो वाला फिर यहाँ पर फैक्टर पद करता है, ठीक है क्या। इतना सिंपल सा दिमाग रखना है, इन चारों में यहाँ पे लोचा आता है, थर्ड वाला ये ध्यान रखना है, बाकी तो एकदम सिंपल है, मक्खन है, ठीक है क्या बच्चों। क्लियर हो गया, ये हमने देखा थ्योरेटिकल पोर्शन। ओके, अभी तक के टॉपिक में किसी को डाउट हो बता सकते हो बेटा, क्लासेस टेबलेट पे चल जाती है ना, क्या दिक्कत है। ओके, म्यू वाला बेटा अगर आपको अच्छे से देखना है तो केमिकल बॉन्डिंग देखो, एकदम बढ़िया से बता रखा है दीदी। ओके, अब हेडिंग डाल लो, हेलो एल्केनो के निर्माण की विधियां। यूट्यूब पे क्लास नहीं चल रही है मेरे भाई, पेड बेच में चल रही है, ठीक है। हाँ जी, हेलो एल्केनो के निर्माण की विधियां, हेलो एल्केनो को हम शॉर्ट में RX से दर्शाते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे हेलो एल्केन के बारे में। तो यहां पर अरे म्यू का मान के लिए ज्यादा कैसे आएगा, दूरी तो कम है ना, म्यू का मान के लिए ज्यादा दिया है। अरे यार कहां ज्यादा दिया बेटा, आपको तो पढ़ना भी नहीं आ रहा। 1.84 बड़ा होता है कि 1.86 बड़ा होता है, मानसी पांडे कहां, मैंने कमेंट खोल लिया बेटा। 1.84 बड़ा होता है या 1.86 बड़ा होता है, मानसी जी बेटा ये बड़ा होगा ना 1.86। वेरी गुड अजय, ठीक है, क्लियर है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं बताया बेटा, क्या करेगा जान के। अज्ञानता भी एक वरदान होता है, जो जानेंगे हम आगे, अभी अज्ञानी रहे, ज्ञानी मत बन, ठीक है। ओके हाँ, अच्छा सुनो, अब हम पढ़ने वाले बेटा हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां। अब हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां, अच्छा सुनो, कल 12 बजे मेरे यूट्यूब पे क्लास है, अगर आप फ्री रहे तो आप जरूर आइएगा, ठीक है। क्योंकि जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये तो हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं ताकि ओवरऑल हर तरह का बच्चा इस चीज के लिए एकदम मेंटली प्रिपेयर रहता है, ठीक है। तो वो इसी फॉर्मेट में पढ़ना होता है उसको, तो उसी फॉर्मेट में मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए, ताकि तुम आगे का मटेरियल भी जान सको, तो मैं यूट्यूब पर दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा। यूट्यूब पर बेटा मैं कल लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे लिए योगात्मक अभिक्रियाएं, जिसमें मैं जितनी भी योगात्मक अभिक्रियाएं होती है मोटी मोटी उनके बारे में बताऊंगा, चाहे वो मुक्तमूलक योगात्मक अभिक्रिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया हो, या फिर नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया हो। तो प्लीज आइएगा जरूर 12 बजे यूट्यूब पर, ठीक है। और उसको भी आप समझना है बढ़िया से, एकदम मस्त टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि पेड़ बेच में तो मेरे को चैप्टर वाइज चलना है, ठीक है। हेलो एल्केन, फिर फिनोल, फिर एल्डिहाइड, इस तरीके से, जबकि मैं यूट्यूब पर अपने हिसाब से चलूंगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो जो बच्चा आना चाहे वो आ सकता है, आप सादर आमंत्रित हैं, ठीक है। ओके हाँ, हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां, अब हेलो एल्केन बनाने की कौन कौन सी विधियां होती है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, पहले हेलो एल्केन बनाएंगे, है ना, फिर उस हेलो एल्केन की मदद से बाकी चीजें बनाएंगे। तो हर एक चैप्टर में ऐसा ही चलने वाला है, पहले जैसे कि एल्कोहल, फिनोल, ईथर है, तो पहले हम एल्कोहल कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे, पहले फिनोल कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे, फिर उसकी रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन वाले में पहले हम ये देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाते हैं, फिर उससे और बाकी कैसे बनाते हैं, ठीक है। कितना सही तरीके से अरेंजमेंट कर रखा है ना चीजें, किसी ने भी चैप्टर बनाने वाले में पहले आप थोड़ा सा जानो, फिर इनके नामकरण सीखो, फिर थोड़ा सा इनके बारे में सीखो, फिर इनको बनाते कैसे ये सीखो, फिर इनके भौतिक गुण जानो, फिर इनके रासायनिक गुण जानो, कितना बढ़िया कर रखा है, ठीक है। ओके, तो अब हेलो एल्केनो के निर्माण की विधियां बेटा बहुत बढ़िया विधियां हैं, तो वन बाय वन आप अच्छे से समझना, बढ़िया से क्लियर करना। सबसे पहली विधि एल्केनो के हेलोजनीकरण के द्वारा, एल्केनो के हेलोजनीकरण के द्वारा। इस अभिक्रिया को आप हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं, ठीक है। एल्केनो के हेलोजनीकरण के द्वारा, साथ में कोष्टक में लिख देता हूं, यह एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। एल्केनो के हेलोजनीकरण के द्वारा हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो देखो ध्यान से, बात ऐसी है, घर जैसी है, लिखिएगा। एल्केनो का हेलोजनीकरण कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, लेकिन जो एल्केन होते हैं बेटा वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, एल्केन बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, मुक्त मूलक कब बनता है, हेल्पर की उपस्थिति में, हीट दो, सनलाइट दो, टेम्परेचर दो, इलेक्ट्रिसिटी दो, ये वो कुछ दो, तो हम जो एल्केनों का हेलोजनीकरण करवाते हैं ये उच्च ताप पर करवाते हैं, जिससे क्या होगा, एल्केन बंद सक्रिय होगा, हेलोजन बंद सक्रिय होगा, वो टूटेगा, उच्च ताप पर मुक्त मूलक बनेगा, फिर प्रतिस्थापन होगा। तो एल्केनों का जो हेलोजनीकरण होता है उसको करवाने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा ताप चाहिए, हम अंदर में नहीं करवा सकते, या तो सनलाइट के प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर देकर के हम इस प्रोसेस को करवा सकते हैं। बहुत ही मस्त प्रोसेस है, बहुत ही शानदार है, देवियों सज्जनों, मजा आएगा आपको। तो देखो, जब एल्केनों का हेलोजनीकरण मतलब हेलोजन के साथ अभिक्रिया, जब एल्केनों का हेलोजनीकरण उच्च ताप अथवा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाया जाता है तो हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं, ठीक है। ओके, ये भी लिख लो, यह एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि का उदाहरण है, ये भी लिखेंगे। अगला सारी काम की चीजें बताऊंगा, ठीक है। अब हेलोजन लेंगे तो कौन सा हेलोजन ज्यादा क्रिया करेगा, कौन सा कम करेगा, ठीक है। हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम देखो, हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते, द्विपरमाणु के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि F2, Cl2, Br2, I2। इनका हम जब अटैक करवाएंगे एल्केन पर तो फ्लोरीनीकरण बहुत ही प्रचंड अभिक्रिया होती है, वेरी वेरी एक्सप्लोसिव रिएक्शन। फिर देन क्लोरीनीकरण, देन ब्रोमीनीकरण, सबसे धीमा होता है आयोडीनीकरण,
ठीक है, जब भी हम हेलोजनीकरण करवाते हैं, जैसे फ्लोरीनीकरण करवाओ, क्लोरीनीकरण करवाओ, ब्रोमीनीकरण करवाओ, आयोडीनीकरण करवाओ, नाम से समझ पा रहे हो आप? ओके, तो फ्लोरीनीकरण बहुत फास्ट होता है बेटा, इसलिए वो नहीं करवाते हम। फ्लास्क फट गया तो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, फ्लास्क फट गया, केमिकल बाहर आ जाएगा। समझ में आया? ओके, तो हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम ये समझ में आया। अब सर एल्केन कौन सा लेना चाहिए? स्टेबल इंटरमीडिएट फास्टर द रिएक्शन। अरे 1 डिग्री मुक्त मूलक से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री। तो जिसमें ज्यादा स्थायी मुक्त मूलक बनेगा वो जल्दी क्रिया करेगा ना यार। हाँ के ना, जीओसी काम आ रही है हर एक शब्द पर। ओके, मतलब सर ऐसा हाइड्रोजन पहले हटेगा जो ज्यादा स्टेबल मुक्त मूलक बनाए। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, हाँ जी। एल्केन से हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन की दर, कौन सा हाइड्रोजन पहले हटेगा? कौन सा हाइड्रोजन पहले हटेगा जो ज्यादा क्रियाशील होगा? 3 डिग्री हाइड्रोजन पहले हटेगा, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि 3 डिग्री वाले से 3 डिग्री मुक्त मूलक बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया? देखो पूरी जीओसी तुम्हारे साथ आ रही और तुम्हें मजा भी आ रहा है। हाय समझ में आ रहा है क्योंकि हमने जीओसी पढ़ा हुआ है। देखो ओके, सर उदाहरण दे दो, बहुत से लिखा दिया आपने, बहुत सारा लिखा दिया, उदाहरण दो। जैसे कि देखो ध्यान से उदाहरण। ओके, पहले हम एक जनरल उदाहरण लेते हैं बेटा, फिर उसके बारे में क्रियाविधि बताऊंगा तुम्हें। सारी चीजें एकदम बढ़िया से बोलते हैं, एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा। देखो मैंने लिया CH4 मीथेन लिया, मीथेन की अभिक्रिया करा दी मैंने Cl2 के साथ, मीथेन की अभिक्रिया करवा दी मैंने CH2 के साथ, Cl2 के साथ। ओके, किसकी उपस्थिति में? ताप की उपस्थिति में या सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश हमने ले लिया, या H नहीं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब होगा क्या? प्रतिस्थापन। एक हेलोजन जाएगा उधर से हटाएगा, Cl गया, एक H हटाया, CH4 से CH3 एक H हट गया, प्रतिस्थापन हाइड्रोजन का हो जाएगा, फिर उधर Cl लग जाएगा, बचा क्या? उधर से H निकला, इधर Cl बच गया, एक Cl बन जाएगा। समझ में आ गया? हो गया अभिक्रिया, बन गया ना हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बना कि नहीं बना? बन गया ना किस फटके में? ये है मीथेन, ये Cl2 हेलोजन, ये आपके पास क्या, ये नाम क्या इसका? क्लोरो मीथेन, क्लोरो मीथेन। ओके, जब हम एल्केन आधिक्य में लेंगे तो बस इतनी सी अभिक्रिया होगी। तब अगर ये आधिक्य में लिया जाए, ठीक है, अगर न लिखा जाए ना तो भी हमें मानना है कि यार ये ज्यादा मात्रा में, और इसके लिए बोल दिया जाए कि अगर ये आधिक्य में हो तो फिर वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हाँ जी, इतनी बात समझ में आई क्या? उदाहरण समझ में आया कि भैया सनलाइट की प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी तो भैया ऐसा ऐसा काम होगा, आया कि भैया सनलाइट की प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी तो भैया ऐसा ऐसा काम होगा और फिर ऐसे ऐसे उत्पाद मिलेगा। इतना क्लियर हो? अब देखो इसकी क्रियाविधि, इंपोर्टेंट है इनकी क्रियाविधि को समझना। समझ में आई मेरी बात? ओके, उपरोक्त अभिक्रिया निम्न प्रकार, अच्छा उपरोक्त अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है जो कि निम्न प्रकार 3 चरणों में संपन्न होती है। लिखते जाओ। हमने हेलो एल्केन बना लिया, एकदम सिंपल चीज है, लेकिन ये कैसे होती है ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है क्या बात? ठीक है क्या बात? एकदम ठीक है बच्चों। ओके, पहले अभिक्रिया एकदम स्टार्ट होगी, फिर चलती रहेगी, फिर खत्म हो जाएगी। कब? जब पूरा केमिकल खत्म हो जाएगा, तो अभिक्रिया खत्म हो गई ना, क्रिया करेगी नहीं बचा तो जरा देखो ध्यान से, 3 स्टेप होते हैं। पहला पद, हम ये क्रियाविधि देख रहे हैं बेटा, क्रियाविधि देख रहे हैं, इसकी क्रियाविधि देख रहे हैं, क्रियाविधि हम देख रहे हैं, मैकेनिज्म। क्रियाविधि यहां पर जो होगी वो 3 पदों में होती है, 3 स्टेप में यहां पर ये होती है। तो क्रियाविधि का प्रथम चरण, प्रथम पद होता है बेटा आपका स्टेप फर्स्ट, प्रथम पद होता है बेटा आपका स्टेप फर्स्ट, श्रृंखला प्रारंभन पद। देखो ध्यान से, श्रृंखला प्रारंभन पद क्या होता है यार? हमने हेलोजन तो लिया, सनलाइट ली, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है? देखो एल्केन क्या होता है? अक्रिय होता है, बहुत कम क्रियाशील होता है, इसलिए इनको पैराफिन भी कहा जाता है। पैराफिन, एल्केन को पैराफिन कहा जाता है बेटा। पैराफिन का मतलब कम क्रियाशील, ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो कार्बन बंद या हाइड्रोजन बंद, कार्बन हाइड्रोजन बंद, ये नहीं टूट पाता है, लेकिन जो ये हेलोजन बंद होता है टूट जाता है। ठीक है, ओके। तो श्रृंखला प्रारंभन पद में क्या होता है? सबसे पहले जो ये क्लोरीन बॉन्ड होता है ना भैया, इसका होता है नुकसान। किसकी उपस्थिति में करवा रहे हो? सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में मुक्त मूलक, सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सा विखंडन होता है? समांश। यहाँ पे क्या होगा? समांश विखंडन। जीओसी काम आएगी नहीं आएगी? कितनी इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की, समांश विखंडन। तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके मत है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके मत है, तो यहाँ पे क्या Cl मुक्त मूलक बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लोरीन मुक्त मूलक बन जाएगा। क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना मित्रों, बनेगा। अब ये क्लोरीन मुक्त मूलक अभिक्रिया को आगे बढ़ाएगा। हमने इसका कान भरा, इसमें सबका कान। जैसे कि अगर मान लो लेडीज की जानते हो, अगर किसी को एक बात पता चल गई, पूरे मोहल्ले में बात फैल जाती है। अब देखो बात फैल रही है। अब अगला है दूसरा संचरण पद, श्रृंखला संचरण पद। अब बात फैलेगी फटाफट। और सुन, तेरे को पता है उनके यहाँ क्या हुआ है? ठीक है, तो ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक है अब इसके ऊपर आक्रमण करेगा। अब इसमें क्या है? कार्बन हाइड्रोजन है, तो कार्बन मुक्त मूलक की उपस्थिति में फिर से वापस क्या होगा? समांश विखंडन। हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, रेडिकल की उपस्थिति में वापस क्या होगा? रेडिकल बनेगा। इसका भी समांश विखंडन होगा ना यार? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये Cl डॉट H डॉट के साथ मिलकर अलग हो जाएगा। ये बन गया मेथिल मुक्त मूलक और यहाँ से HCl अलग हो गया। ऐसे पहला स्टेप, क्लोरीन ने मीथेन के ऊपर आक्रमण किया, अब मेथिल Cl2 अणु के ऊपर आक्रमण कर जाएगा। ठीक है, यह मेथिल मुक्त मूलक, ये क्या बना? मेथिल मुक्त मूलक बना। मेथिल मुक्त मूलक बना। समझ में आया कि नहीं आया? स्टेबल इंटरमीडिएट फास्टर रिएक्शन, जिसमें से ज्यादा स्टेबल बन जाए मेथिल। अब ये मेथिल, तूने मेरा हाथ तोड़ा, ले। ये वो साउथ की पिक्चर में नहीं होता या बॉलीवुड में, एक मुक्का इसने मारा, फिर एक मुक्का ही मारेगा। पहले इसने मुक्का मारा, अब मैं मुक्का मारूंगा। इसका समांश विखंडन होगा।
CH3 डॉट के साथ एक Cl जुड़ जाएगा, एक Cl डॉट अलग हो गया। इस तरीके से रिएक्शन चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी और इन संचरण पद के दौरान बेटा उष्मा निकलती है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, उष्मा क्षेपी प्रक्रम होता है। जैसे मुक्का आवाज आ रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, फाइटिंग चल रही है, एक मुक्का इधर मार रहा है, एक मुक्का ये मार रहा है, ऐसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, तो यहां पर ये प्रोसेस चलता जाएगा और एक टाइम आएगा खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें इंपोर्टेंट बात बताऊं, अगर संचरण पद उष्मा क्षेपी नहीं रहा, ये विक्रिया हो ही नहीं पाती। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन विक्रिया एक्सोथर्मिक होती है, ध्यान रखना, नेट एक्सोथर्मिक होती है। हाँ जी, इसमें लिख लो, यदि संचरण, इसमें लिख लो, यदि संचरण पद उष्मा क्षेपी न हो तो यह अभिक्रिया संभव नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है, हो पाती है, ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट फाइनल स्टेप, थर्ड, श्रृंखला समापन पद, चेन टर्मिनेशन स्टेप। जो मुक्त मूलक बन जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। लड़ाई फिर फाइनल में क्या होता है, हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, ठीक है, हीरो और हीरोइन के पिताजी सब मिलजुल कर लग जाते हैं, ठीक है। वही वाली बात है, देखो क्लोरीन मुक्त मूलक के साथ मिल जाएगा, ठीक है यार, हैप्पी एंडिंग हो गई, ठीक है। ओके, मेथिल मुक्त मूलक के साथ मिलकर रहेगा, ये सब उत्पाद के मिलता है। और फाइनली जो हमारा क्रॉस, हम जब क्रॉसिंग करवा रहे थे उसका एक परिणाम ये हुआ कि मेथिल के साथ क्लोरीन मुक्त मूलक मिला, मेथिल क्लोराइड बन गया। ये हमारा सह उत्पाद। देखो जीओसी का क्या क्या कारनामा है जो हमें इतना आसान लग रहा है सब कुछ, अदरवाइज टफ लगता है। तो समझ में आया कि नहीं आया? ये है हमारा मेजर प्रोडक्ट। समझ में आई बात? एकदम मस्त है ना, एकदम कहीं लगाई नहीं की दिक्कत है कुछ। ओके, और मुझे पढ़ाने में भी आसानी लगी, क्यों? क्योंकि मैंने वो सब चीजें बता रखी जो मैं बताना चाहता था, वरना तो फिर मैं यहाँ पे अलग अलग पढ़ा था, ठीक है। तो क्या यहाँ पर आपको एल्केनो का हेलोजनीकरण टफ लगा? नहीं गुरुजी, कुछ नहीं है। एल्केन लो, हेलोजनीकरण करा दो, सनलाइट लो, मुक्त मूलक बनेगा, उससे क्या होगा, हाइड्रोजन हटेंगे, क्लोरीन आगे जुड़ेंगे, खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे होता है, ठीक है। ओके, अब जैसे कि देखो तुमसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे हम, हाँ जी, क्लियर मामला? जैसे कि क्वेश्चन बनता है, बात ऐसी है घर जैसी। अब क्वेश्चन, ठीक है, एल्केन के निम्न, एल्केन के, अब यहाँ पे देखो तुम्हारा पुराना ज्ञान काम आएगा, निम्न एल्केन के हेलोजनीकरण में, निम्न एल्केन के क्लोरीनीकरण में, ठीक है, मैंने क्लोरीनीकरण शब्द यूज कर लिया, क्लोरीनन भी बोल सकते, क्लोरीनीकरण में CH बंद, CH बंद के, क्लियर मामला? जैसे कि क्वेश्चन बनता है, बात ऐसी है घर जैसी। अब क्वेश्चन, CH बंद के विदलन के लिए आवश्यक बंद एंथैल्पी का क्रम होगा। कोई एल्केन है तुम्हारे पास, उसका तुम्हें क्या करवाना है, क्या करवाना है, क्लोरीन करना। तो कौन सा CH बंद है जिसके लिए बंद ऊर्जा सबसे कम लगेगी, ठीक है। ये कंपाउंड है, ठीक है, इसके 3 हाइड्रोजन तुम्हारे सामने स्पष्ट है, ठीक। ओके, ऑप्शन नंबर 1 HA, अच्छा क्रम HA HB HC, ऑप्शन नंबर B, ठीक है, HC HB HA, ऑप्शन नंबर C HB HA HC, ऑप्शन नंबर D HA बराबर HB बराबर HC। कौन सा हाइड्रोजन निकले जहां पे ज्यादा ऊर्जा लगेगी? समझ में आया क्वेश्चन? हाँ जी बेटा, क्लियर है क्या? मेजर प्रोडक्ट मतलब मुख्य उत्पाद। हाँ जी, लास्ट स्टेप क्या देखो, अरे किसी ने नहीं लिखा हो तो लिख लो भाई, श्रृंखला समापन पद, श्रृंखला समापन पद, श्रृंखला समापन पद, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, तुम्हें 3 अलग अलग तरह के हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं बेटा। ये वाला हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसके लिए देखो, ये है 1 डिग्री कार्बन है। ये वाला हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये है 2 डिग्री कार्बन। ये हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है ये 3 डिग्री कार्बन है। सबसे ज्यादा क्या हो गया भैया, क्या हो गया? ओ भाई, कोई यहाँ पे फालतू में लड़ाई नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे जरा देखो, ओलिफिन, ओलिफिन बेटा एल्कीन को कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता इस CH बंध की होगी। रुक तो जा, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता इस CH बंध की होगी, क्योंकि एल्केन का क्लोरीनीकरण में वो हाइड्रोजन पहले निकलेगा जिससे ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा, फिर ये, फिर सबसे कम क्रियाशील ये। तो इस बंध को तोड़ने में सबसे ज्यादा जोर लगेगा, CH बंध ये सबसे ज्यादा जोर लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा ना मेरे भाई। भाई ये तो फटाफट टूट जाएगा ना, स्टेबल इंटरमीडिएट फास्टर रिएक्शन। अरे CH बंध ये सबसे जल्दी टूटेगा ना मेरे भाई। तो बंद ऊर्जा का क्रम, बंद एंथैल्पी किसको तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा चाहिए? ये तो वैसे जल्दी टूट जाएगा, ये थोड़ा कम, ये सबसे स्लो टूटेगा, इसमें ज्यादा ऊर्जा लगेगी। तो क्या ऑप्शन नंबर ए होगा? सी वाला तो वैसे ही स्टेबल बना रहा है ना, स्टेबल इंटरमीडिएट फास्टर रिएक्शन, वो तो टूटना ही चाहेगा ना मेरे भाई। ओहो ओहो, समझ में आ रहा है क्या? ऊर्जा और स्थायित्व एक दूसरे के विक्रमानुपाती है ना। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर पहले मिल गया, अब इसका देखो, मैं होता है मुख्य उत्पाद। बेटा यहाँ पे कोई फालतू बात आती है मत करो, ब्लॉक करवा दूंगा अभी, ठीक है। अभी फोन करूंगा, ब्लॉक हो जाओगे, फिर ये बोलोगे सर हमारा कोर्स नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है।
हाँ बेटा, जो जितना ज्यादा स्टेबल आयन बनेगा, देखो कोई टूटने के बाद, देखो टूटेंगे तो तीनों, भाई हमने एनर्जी दी, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, कौन स्टेबल आयन बना रहा है? बेटा यहाँ पे कोई फालतू इधर की बातें नहीं करेगा प्लीज, और ऐसे बच्चे जो ही बातें करें उनको प्रमोट मत करो आप। बाकी बच्चे ना उनकी लाइन में कमेंट करे जा रहे हैं, उनको ऐसे बच्चों को प्रमोट मत करो, ठीक है? ओके, कोई बच्चा कर रहा है, जो करना है उसको करने दो, आप उसके कमेंट क्यों देख रहे हो? मेरे को तो समझ में नहीं आता तुम्हें कमेंट करने का टाइम कैसे मिल जाता है, टाइम भी नहीं देता, मैं तो हैंड टू हैंड आगे बढ़ जाता हूँ, फिर भी तो इतने बड़े-बड़े कमेंट कैसे करते हो यार? इससे फिर उन बच्चों का नुकसान होता है जो आते हैं जेन्युइनली कुछ कमेंट करते हैं, कुछ अच्छी बात पूछते हैं। ऐसे बच्चों को बिल्कुल प्रमोट मत करो, ठीक है? इनका कुछ नहीं होगा ना, तो इनका सिलेक्शन करवाएंगे ना तुम्हारा फिर उनके चक्कर में काम बिगड़ेगा। ऐसे बच्चों पे ध्यान ही मत दो, ठीक है? डिस्ट्रैक्शन बहुत आएंगे, उसमें से एक डिस्ट्रैक्शन ये भी है स्पैमिंग वाला, इनका कुछ नहीं कर सकते, आप जो पढ़ना है पढ़ाई करो। ओके, क्या पता उन्होंने इसी बात के लिए पैसा दिया कि सर आप पढ़ाओ, हम पैसा देंगे, आपको नहीं पढ़ने देंगे, या हम डिस्टर्ब करने के लिए आएंगे, ठीक? ओके, तो जो भी कारण है उनको प्रमोट ना करें, बढ़िया से पढ़ाई करो। हाँ देखो, श्रृंखला समापन पद में क्या होता है, जो भी मुक्त मूलक बना है वो फाइनली एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। जैसे कि क्लोरीन मुक्त मूलक क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा तो Cl2 बन जाएगा, मेथिल मेथिल के साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा, मेथिल एथिल, ये मेथिल क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा। ये मेजर प्रोडक्ट होता है, मुख्य उत्पाद होता है। समझ में आया? ये है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब समापन हो गया, फाइनल। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आया? जो मैं काम की चीज सिखा रहा हूं उस पे तो नहीं आया ना तुम्हारा जवाब? नहीं, उनकी बातें सुनो, ठीक? ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि एल्केन का अगर हम हेलोजनीकरण करवाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये प्रोसीड होती है विक्रिया, ठीक है? डन है मामला। वैसे इसमें अभी जो क्लोरीनीकरण होता है, ब्रोमीनीकरण होता है बेटा, ये और भी अच्छे तरीके से होता है। क्लोरीनीकरण ब्रोमीनीकरण के बारे में कुछ चीजें हैं जो मैं भी यहाँ नहीं बताऊंगा, उनको अपन हाइड्रोकार्बन जब पढ़ेंगे वहां देख लेंगे। क्लोरीनीकरण बहुत फास्ट होता है, ब्रोमीनीकरण धीमा होता है। तो जो धीमा होता है ना, एक तो होता है अंधाधुंध फायरिंग, एक होता है चुन चुन के मारना। ब्रोमीनीकरण चुन चुन के उत्पाद बनाता है, जबकि क्लोरीन अंधाधुंध उत्पाद बनाता है, ठीक है? मतलब हर तरह का कंपाउंड बना लेता है। जबकि ब्रोमीनीकरण क्या करता है बेटा? सेलेक्टिव होता है। मैं वही खाऊंगा जो मुझे पसंद है या जो मेरे लिए सही, ठीक है? सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी प्रिंसिपल होता है। तो अभी उस पर जाएंगे नहीं, अभी इतना हमने देख लिया, ठीक है? या फिर मैं लास्ट में बता दूंगा, हाइड्रोकार्बन में बताऊंगा इसे। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया कि यार हेलोजनीकरण कैसे होता है? ओके ओके, अब यहाँ पे अगला एरो लगा के लिखो बेटा। यदि एल्केनो के हेलोजनीकरण के दौरान हेलोजन आधिक्य में लिया जाता है तो सभी हाइड्रोजन परमाणु हट सकते हैं, ठीक है? लिया जाए तो सभी हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाते हैं, उदाहरण CH4, जब मीथेन की क्रिया आप क्लोरीन के साथ करवा रहे हो, Cl2 के साथ करवा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H nu। तो मीथेन और क्लोरीन में अगर आपने क्लोरीन आधिक्य में ले रखा है बेटा, तो ये तो तब तक क्रिया करता जाएगा जब तक इसमें हाइड्रोजन है। समझ में मेरी बात? इसका मतलब क्या कि सर जब पहले तो क्या होगा, एक क्लोरीन आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, यहाँ एक क्लोरीन इसमें जुड़ जाएगा, तो इसका एक क्लोरीन, इसका हाइड्रोजन HCl निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? CH3Cl। ये एक बार बिक्रिया हुई, अभी बिक्रिया यहीं रुकेगी, अरे भी तो इसमें और हाइड्रोजन मेरे को डालने, तो फिर ये वापस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। Cl2 फिर आएगा और सनलाइट की प्रेजेंस में एक क्लोरीन और आएगा, एक H हटाएगा, तो यहाँ से H और इसका एक Cl बचा, एक Cl इसमें ऐड हो गया, CH2 Cl2 बन गया। इस कार्बन से दो क्लोरीन जुड़ चुके हैं, ठीक है? इसका नाम है क्लोरोमीथेन। यह है डाइक्लोरोमीथेन, दो क्लोरीन आ गए, डाइक्लोरोमीथेन। ओके, अब अभी भी हाइड्रोजन है तो फिर वापस से Cl2 का अटैक होगा सनलाइट की प्रेजेंस में, एक Cl वहां जाएगा, एक Cl H के साथ निकल जाएगा, माइनस मतलब निकलना, ठीक है? तो यहाँ पे CH एक H रह गया, तीन क्लोरीन बन गए, ट्राइक्लोरोमीथेन। ये बन जाएगा आपका ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है? CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, बेहोशी के लिए, ठीक है? हाँ जी, क्लोरोफॉर्म इसको कहा जाता है, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। अगर यहाँ पे क्लोरीन की जगह आयोडीन होता, आयोडोफॉर्म कहलाता, ठीक है? ये क्लोरोफॉर्म अभी भी हाइड्रोजन है, एक बार फिर Cl2 की रिएक्शन हो सकती है HNO के प्रेजेंस में, एक H हटाएगा, एक Cl जाएगा और एक Cl वहां जुड़ जाएगा, CCl4 कार्बन, ये बन जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। इसको बोलते हैं बेटा, इसका एक और नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, सामान्य नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोसीड हो सकता है। तो अगर एल्केन आधिक्य में दे रखा है तो वन स्टेप रिएक्शन, मतलब एक हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन जुड़ेगा। लेकिन अगर आपको क्या बोल दिया जाए, हेलोजन आधिक्य में दिया जाए, तो तब तक क्रिया होती जाएगी जब तक कि क्या है, सारे हाइड्रोजन न हट जाए एल्केन वाले, ठीक है? एल्केन के हाइड्रोजन हटाता है, मतलब एकल बंधित कार्बन के हाइड्रोजन हटाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या कर सकते हैं बेटा? ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम अच्छे से कर सकते हैं, बढ़िया से उनको देखते हैं, बढ़िया से उनको देख सकते हैं, अच्छे से समझ करके सारी बातों को क्लियर कर सकते हैं। डन? ओके, ठीक है। अब अगला यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, एक मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, ठीक है? क्लोरीन Cl2 की क्रियाशीलता, ये लिख लो, ठीक है? Cl2 की क्रियाशीलता Br2 से अधिक होती है, जबकि Br2 की चयनात्मकता, सेलेक्टिविटी की चयनात्मकता Cl2 से अधिक होती है। उदाहरण देके मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है? इसके बारे में बाकी हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ेंगे, ठीक है? वरना इस चैप्टर का जो पार्ट है ना वो अलग दिशा में चला जाएगा, इसलिए उदाहरण देके मैं समझा रहा हूँ। देखो, क्लोरीन बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, जिससे वो ज्यादा क्रियाशील मुक्त मूलक बनाएगा Cl डॉट, और जबकि वहां जो Br डॉट बनता है ना वो क्या होता है, कम क्रियाशील, तो वो सबसे जो उसको चुन के जो उसको पसंद है वही बनाएगा, वही साइड में हटाएगा, ठीक है? जैसे कि देखो ध्यान से, ये मेरे पास एक एल्केन है बेटा, इसका जब मैंने क्लोरीनीकरण करवाया, ठीक है? सिंगल एक ही हटाना है, ठीक है? एक ही हटाना है, ठीक है? और मैंने यहां पर इसी का मैंने ब्रोमीनीकरण करवाया,
ओके, तो इस ये भी एक एल्केन है आपकी नजर में, ये भी एक एल्केन है। क्यों है? क्योंकि इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है। तो आपको बस इतना समझना है होगा क्या, बाकी मैं समझ। एल्केन है, एल्केन के ऊपर हेलोजन का योग प्रतिस्थापन होगा, मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और हेलोजन आएगा, एक ही हाइड्रोजन हटाना है। अब ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, इसमें ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। सर या तो हाइड्रोजन 1 डिग्री भी हट सकता है और एक हाइड्रोजन 3 डिग्री वाला है, समझ रहे हो? मतलब दो तरह के उत्पाद संभव है सर, या तो क्लोरीन 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन हटा के जुड़ेगा या 3 डिग्री वाले को जुड़ेगा, दोनों बनेंगे, बस एक कम मात्रा में एक ज्यादा मात्रा में। क्योंकि ये जो क्वेश्चन करवाया था इसी बात, हाइड्रोजन तो तीनों तरह के हट सकते हैं, एक बार ये वाला हट जाए, एक बार ये वाला हट जाए, एक बार ये वाला हट जाए, बनेंगे तीनों उत्पाद, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में ये बनेगा क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री मुक्त मूलक बनेगा। समझ में आया? ओके, तो उसी तरीके से बेटा यहाँ पर समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ पे भी दो केस पॉसिबल है कि सर ये या तो 3 डिग्री वाले कार्बन को हाइड्रोजन हटाए या फिर 1 डिग्री वाले कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हटा दे। दो उत्पाद दोनों संभव है। सेम यहाँ पे भी दोनों पॉसिबल है कि सर यहाँ पे भी ब्रोमीन जब हाइड्रोजन हटाएगा तो 3 डिग्री वाले से भी हटा सकता है और 1 डिग्री वाले से भी हटा सकता है। समझ में आया? जरा देखो ध्यान से भाई, 3 डिग्री मध्यवर्ती ज्यादा स्थायी होता है, यू नो, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ 3 डिग्री मुक्त मूलक बनेगा, इसमें इस बंद का समान स्वीकरण करो, यहाँ डॉट बनेगा 3 डिग्री मुक्त मूलक, वहाँ 1 डिग्री मुक्त मूलक बनेगा, हाँ या ना बोलो? ये ज्यादा स्थायी, इसकी मात्रा ज्यादा बननी चाहिए, बिल्कुल बनती है, इसकी मात्रा बनती है क्लोरीन में 55%, एक्सपेरिमेंटल यहाँ 45% आसपास ही, यहाँ पे 3 डिग्री 99% ही बनता है, यहाँ पे 1% मात्रा इसकी आती है। मेरी बात समझ पा रहे हो यार? यहाँ पे मुक्त मूलक ज्यादा स्टेबल था तो इसने इसको प्रायोरिटी ज्यादा दिया, नहीं मैं तो 3 डिग्री वाला ज्यादा मात्रा में बनाऊंगा, अरे अपन को क्या है, अपन को हाइड्रोजन जुड़ना, ये उस टाइप के, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इनकी सेलेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इस बात को समझ पा रहे हो आप? बाकी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है? अभी बस आपको फील देना था। ओके जी, तो हमने ये देखा कि एल्केन के हेलोजनीकरण के द्वारा हम क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन बना सकते हैं। अभी मुद्दा ये था जो हमने समझ लिया, समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है क्या बच्चों? वेरी गुड। अब समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है क्या बच्चों? वेरी गुड। अब यहां पे आपके सामने ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखो दूसरी अभिक्रिया, ये तो थी एल्केनों के हेलोजनीकरण, अब एल्कीन से ही बनाया जा सकता है, ठीक है? बहुत प्यारी प्यारी अभिक्रिया आएगी। बी एल्कीन, एल्कीन के द्वारा मैं एल्कीन लूंगा, उस एल्कीन के द्वारा भी बना सकता हूं, हर एक में अलग अलग चीजें अभिक्रियाएं की, यहां पे भी बनाया जा सकता है, एल्कीन के द्वारा भी बनाया जा सकता है, एल्कीन के द्वारा भी बनाया जा सकता है। अब एल्कीन के द्वारा यहां पे देखो, यहां पे मैं मोटा मोटा तौर पे समझा दूं या पूरे तौर पे समझाऊं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में भी हमको पढ़ना है, ठीक है? तो यहां पे बेटा एल्कीन से बनाने के भी दो मेथड है। एल्कीन से आप क्या बनाना चाहते हो, एल्कीन से आप हेलो एल्कीन बनाना चाहते हो, उसके भी दो मेथड है, ठीक है? एल्कीन की अभिक्रिया X2 के साथ क्रिया द्वारा, ठीक है? पहले इसको देख लेते हैं, जब एल्कीन के ऊपर X2 का योग करवाया जाता है, डबल बॉन्ड हटा के हेलोजन जोड़ दो, पाई बंद तोड़ दो, हेलोजन चिपका दो, ठीक है? एल्कीन के ऊपर जब X2 का योग करते हैं बेटा तो यहां पर डाई हैलाइड बनता है, ठीक है? जब एल्कीन पर X2 का योग, अब मैं यहां योग शब्द लिख रहा हूं, पहले प्रतिस्थापन लिखा था, देखना X2 का योग करवाया जाता है तो डाई हैलाइड प्राप्त होते हैं, यह डाई हैलाइड प्राप्त होते हैं, ठीक है? डाई हैलाइड प्राप्त होते हैं, 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 डाई हैलाइड प्राप्
इलेक्ट्रॉन, हाँ यह इलेक्ट्रॉन स्नेही ई प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। हाँ जी देखो ध्यान से, कोई भी एल्कीन लेता हूं बेटा, उदाहरण एथीन, ठीक है। अगर मैंने इस पे क्लोरीन का योग करवा दिया, ठीक है, जनरली हमें इसके लिए विलायक लेना पड़ता है, जैसे कि CCl4 ये विलायक है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। देखो ध्यान से, इस एल्कीन में ये जो पाइबंद होता है ना, पाइबंद दुर्बल होता है, तो जैसे ही पाइबंद टूटेगा एक बंद इसका फ्री होगा, एक बंद इसका फ्री होगा, तो उस फ्री दो क्लोरीन है यहाँ पे, एक क्लोरीन इस पे चिपक जाएगा, एक इस पे चिपक जाएगा, दोनों का योग हुआ है, कुछ निकला नहीं है, इसलिए योग अभिक्रिया। एक Cl इस पे चिपक गया, एक Cl इस पे चिपक गया, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया। कितना आसान है, ऑर्गेनिक आसान है, इनऑर्गेनिक से कुछ नहीं करना, पाइबंद तोड़ना है, हाइड्रोजन चिपकाना है, बस इतनी सी कहानी। समझ आया? अरे मक्खन है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम आसान, ठीक है। एथीन ये क्या बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये 1,2 डाइक्लोरोइथेन बन जाएगा, 1,2। अच्छा मैंने इसका सामान्य नाम लिखा था एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड, क्लोराइड बोलो, डाइक्लोराइड बोलो, ठीक है, ओके, सामान्य नाम ये बन जाएगा, ओके। अच्छा इसी की जगह अगर प्रोपीन होता तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपीन है, या बार बार नाम नहीं लिखूंगा मिलके, ठीक है, मैं उत्पाद बनाऊंगा खटाक से, डबल बॉन्ड हट जाएगा, पाइबंद हट जाएगा, एक सेल इस पे जुड़ेगा, एक सेल इस पे जुड़ेगा, एक सेल यहाँ जुड़ जाएगा, एक सेल यहाँ जुड़ जाएगा, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं, कर सकते हैं, यस 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 कर सकते हैं। और ऐसे ही एक अभिक्रिया और थर्ड उत्पाद, क्या एक बियार यहाँ, एक बियार यहाँ, अब सुनो, कर दिया हमने, ब्रोमीनीकरण कर दिया। देखो ब्रोमीन भूरे रंग की होती है, चॉकलेटी रंग की होती है, एल्कीन का ब्रोमीनीकरण जैसे ही हम कराते हैं ना, अभिक्रिया करके इसका कलर गायब हो जाता है, क्योंकि अब तो वो रही नहीं, क्रिया करके इसमें कन्वर्ट हो गई। देखो पहले तो उत्पाद ही बनेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह एल्कीनों का परीक्षण होता है, काम की बात ये, क्योंकि जो ब्रोमीन भूरे रंग की थी अभिक्रिया के दौरान उसका कलर गायब हो गया, इसका मतलब सामने वाले में पाइबंद है, पाइबंद मतलब वो एल्कीन है, सट मामला क्लियर, समझ में आया? इससे हम द्विबंध की पहचान करने में इस्तेमाल करते हैं इस अभिक्रिया को, ठीक है। अनसैचुरेशन असंतृप्तता का पता लगा सकते हैं कि कंपाउंड संतृप्त या असंतृप्त, जिसमें पाइबंद होता है वो कैसा होता है, असंतृप्त होता है, याद है ना, जिसमें पाइबंद होता है वो असंतृप्त होता है, असंतृप्तता का मतलब यही होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, ठीक है, हाँ जी, एल्कीन का ब्रोमीनीकरण, एल्कीन का ब्रोमीनीकरण असंतृप्तता, असंतृप्तता का परीक्षण होता है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल टेस्ट आ गया तुम्हारा, परीक्षण होता है क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान, इस अभिक्रिया के दौरान Br2 का भूरा रंग गायब हो जाता है, ठीक है। ब्रोमीन क्या था, भूरा रंग था, ब्रोमीन का भूरा रंग, ठीक है, गायब हो जाता है, गायब हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है, ये इसका परीक्षण है, ठीक है। इस टेस्ट के अंदर क्या होगा कि जैसे कि मान लो ये एक मेरे पास प्रश्नली है, इसमें एल्कीन है, ठीक है, मैंने इसमें ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है, इसमें प्रोवाइड करवाया, उसका ब्राउन रंग गायब हो गया, मतलब ये यौगिक असंतृप्त है, सर पता हो गया मेरे को, ठीक है, इसका परीक्षण होता है। समझ में आया क्या बेटा, समझ में आया? अच्छा दूसरी बात, आराम से आप सारी चीजें कर सकते हो, वैसे कोई भी दिक्कत नहीं। गायब हो जाता है, गायब हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है, ये इसका परीक्षण है, ठीक है। इस टेस्ट के अंदर क्या होगा कि जैसे कि मान लो ये एक मेरे पास प्रश्नली है, इसमें एल्कीन है, ठीक है, मैंने इसमें ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है, इसमें प्रोवाइड करवाया, उसका ब्राउन रंग गायब हो गया, मतलब ये यौगिक असंतृप्त है, सर पता हो गया मेरे को, ठीक है, इसका परीक्षण होता है। समझ में आया क्या बेटा, समझ में आया? अच्छा दूसरी बात, आराम से आप सारी चीजें कर सकते हो, वैसे कोई भी दिक्कत नहीं, ऑर्गेनिक में सब सिंपल है बेटा, ऑर्गेनिक ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक, ओके, ठीक है। अगला उदाहरण डी, अरे ये व्यंजन कहाँ बना दिया, भावनाओं में क्या करेंगे,
कुछ नहीं करेंगे, सब पाई बंद तोड़ देंगे, 2 भी यहाँ जोड़ देंगे अगल बगल। है कितना सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं, एकदम सिंपल है, एकदम लजीज है, एकदम मक्खन है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनेगा, सब कुछ होगा। अच्छा अब यहाँ कहाँ होगा? इन कंपाउंड के नाम जानने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पेपर में आएगा ये कंपाउंड बताओ मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, फिर क्या करोगे यहाँ पे? देखो ये कंपाउंड अब Br2 है, कौन सा पाई बंद तोड़े, बेंजीन वाला तोड़े कि बाहर वाला तोड़े? बेंजीन का तोड़ ही मत देना, उससे उसकी एरोमेटिक का खत्म हो जाएगी। क्या बेंजीन ऐसे बिक्रिया करना चाहेगी? क्या बिक्रिया के दौरान उसकी एरोमेटिक का समाप्त हो जाए ना? बाहर वाला कौन सा एरोमेटिक है ना? तो इस वाले Br के डबल बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ करो, बेंजीन के साथ नहीं, उसकी एरोमेटिक का, एरोमेटिक है वो, ठीक है ओके। एक Br यहाँ चिपका दो, एक Br कहीं भी चिपका दो, इस पे आ जाएगा। समझ में आया क्या? अरे स्वरालिका क्या लिख रहे हो बेटा? ठीक है, समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो समझ में आ रहा है ना आपको? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके तो इस तरीके से अभिक्रिया होती है। अच्छा ये हो गई बेटा कौन सी? फर्स्ट अभिक्रिया x2 के साथ, मतलब हम अगर यहाँ पर x2 ले लें तो यहाँ पर इस तरीके से क्रिया होती है, x2 ले लें तो इस तरीके से क्रिया होती है। अब hx ले ले तो पहला क्लियर हो गया, इस तरीके से अभिक्रिया होती है। अच्छा ये हो गई बेटा कौन सी? फर्स्ट अभिक्रिया x2 के साथ, मतलब हम अगर यहाँ पर x2 ले लें तो यहाँ पर इस तरीके से क्रिया होती है, x2 ले लें तो इस तरीके से क्रिया होती है। अब hx ले ले तो पहला क्लियर हो गया सबको? ओके अब सेकंड, एल्कीन की HX हेलोजन और पीछे फ्लोरीन HF HCl HBr HI, ठीक है, हेलोजन अम्ल, इनको बोला जाता है हेलोजन अम्ल। HX एल्कीन की HX से क्रिया द्वारा एल्कीन की HX से क्रिया द्वारा, एकदम मक्खन है, बटर लाइक स्मूथ। एल्कीन से HX की क्रिया द्वारा, एल्कीन की HX के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या बनते हैं? हेलो एल्कीन बनते हैं, ठीक है। लिखो एल्कीन की HX हेलोजन अम्ल, ठीक है, HX मतलब HF HCl HBr HI से क्रिया कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं, हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं, समझ में आया क्या? नहीं आया? समझ में आया? देखो मैंने कोई एक एल्कीन ले ली बेटा, ये एल्कीन, मुझे नहीं पता यहाँ अगल बगल में क्या जुड़ रहा है, मेरे को तो पाइबन से मतलब है, तुमको भी मतलब है ना पाइबन से, बस इसी से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये HX है, ओके। तो जब ये एल्कीन है कैसे पता है कि इसमें डबल बॉन्ड है और ये HX है, हेलोजन अम्ल है, तो हेलोजन अम्ल में H प्लस X माइनस होता है कि नहीं होता है? होता है ना बच्चा। तो जरा ध्यान से डबल बॉन्ड को किसी एक एटम पे शिफ्ट करा दे, मुझको तू भी लिफ्ट करा दे, इधर तू इसको शिफ्ट करा दे, इधर जाएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर आएगा धनावेश पे हेलोजन जोड़ दे, अपोजिट चार्ज को जोड़ दे, ठीक है, कर सकता है एकदम बढ़िया से, ठीक है। या फिर इधर शिफ्ट करा दे, हमें नहीं पता ना अगल बगल में कौन सा समूह है, हमको नहीं पता अगल बगल में कौन सा जुड़ा, यहाँ पे यहाँ क्या है हम नहीं जानते, जब दिख जाएगा तो जान जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड तोड़ना है, एक पे H एक पे X चिपका दो, खत्म बात। वो देखेंगे हम कंपाउंड क्या है, यहाँ पे एक पे H जोड़ दिया, यहाँ पे एक पे X जोड़ दिया, ये बन गया तुम्हारा हेलो एल्केन। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? नहीं आया? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। किसी एक पे भी जोड़ दे, अभी नहीं पता हमको क्या है अगल बगल में, यहाँ कार्बन ही होगा, पर हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा, उन्हीं में से कोई एक है, ठीक है ओके। जैसे कि देखो उदाहरण HCl विलायक वगैरह हम ले सकते हैं, CCl4 उसका कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अब यहाँ पे भी क्रिया करवाओगे तो सर पाइबंद है, पाइबंद को शिफ्ट करा दो, इधर भी H इधर भी H बराबर बराबर, इधर भी दो हाइड्रोजन इधर भी दो हाइड्रोजन, किसी भी एक पे H जोड़ दे, किसी भी एक पे Cl जोड़ दे। तो मैंने इधर वाले पे क्या जोड़ दिया? H जोड़ दिया, इधर वाले पे Cl जोड़ दिया। कोनो दिक्कत है? अगर आपको बोला जाए कि एथीन से क्लोरोएथेन बनाओ तो क्या करोगे? HCl का योग करवा दोगे। बेटा किसी को भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, दुख हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, बता सकते हो, कुछ नहीं है सभी क्रिया में यार। एल्कीन देखी, HCl देखा, योग करवाया, एक पे H एक पे Cl, लेकिन सर ये तो सममित एल्कीन है, ये कैसी है? सममित एल्कीन। अगर एल्कीन असममित आ जाए तो फिर क्या होगा? वही होगा जो मंजूर मार्कोनिकॉफ नियम कहेगा। समझ में आई मेरी बात? सममित है क्योंकि डबल बॉन्ड के इधर भी दो हाइड्रोजन है कार्बन से, इधर भी दो हाइड्रोजन। समझ में आया? कुछ दिक्कत ही नहीं है भैया, एकदम मक्खन चल रहा है मामला एकदम ओके। तो हेडिंग डाल लो असंतृप्त एल्कीनों पर HX का योग, ठीक है। हेडिंग मत डालो, इसमें लिख लो एरो लगा के असंतृप्त एल्कीनों पर HX का योग, ठीक है। हेडिंग मत डालो, इसमें लिख लो एरो लगा के असममित, असंतृप्त क्या? असममित एल्कीनों पर HX का योग मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है, अब ये मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। किसी को भी कोई दिक्कत हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, बता सकते हो। हाँ जी भाई सारा पटेल बेटा, किसी को कोई दिक्कत है बता दो बेटा। हाँ सारा जी क्या दिक्कत है? ठीक है, हाँ ठीक है, टाइम हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? CCl4 ही हो, CCl4 बेटा सोलवेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड हो सकता है। हाँ जी सर जी, हाँ 5:45 पता है बेटा। सारा को बहुत सारी दिक्कत है। सारा जी यूट्यूब पे आपकी क्लास किस दिन होती है बेटा? मेरी 2 दिन होती है, कल मंगलवार को और शुक्रवार को, मंगल और शुक्र को। तो बेटा कल आप 12 बजे जरूर आए अगर आपको फ्री है तो। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं बेटा? मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सही तो बोल रहा हूँ। अगर किसी को मेरी बातों से बुरा लगा हो सॉरी। हाँ जी क्लियर हो गया?
ओके ई वाला बता दीजिए, ई वाला कौन सा वाला, ई वाला बेटा देख ध्यान से, बेंजीन तो एरोमेटिक यौगिक है ना, तो एरोमेटिक यौगिक के ऊपर देख तो Br जोड़ेगा तो पाई बंद टूट जाएगा और बेंजीन एरोमेटिक नहीं रहेगी, तो बेंजीन में क्यों बिक्रिया होगी, तो ये Br2 जैसे यहाँ पे लिखना 1 मोल, ठीक है 1 मोल तेरे को Br2 दे रखी है। अब ये कहां जुड़ेगी, बेंजीन पे जुड़ेगी, किधर जुड़ेगी, इधर जुड़ेगी, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड टूट करके यहाँ पे पाई बंद हट जाएगा, Br इस पे लग जाएगा, खत्म बात। सर इसमें जीओसी का पीडी, यार तुम लेट आते हो यार, क्लास में टाइम पे आया करो बेटा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एंट्री गलत भर गई, चैप्टर जीओसी डल गया, लेकिन मैं इसको हेलो एल्केन में करवा दूंगा। ये लेक्चर कितने चैप्टर कितने लेक्चर का है, चलेगा डॉक्टर शिव। CCl4 ही क्यों लिया बेटा, CCl4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि जो एल्किल हैलाइड होते हैं ना ये कार्बनिक यौगिक है, तो कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में अच्छे से घुलते हैं, इस वजह से लाइक डिसॉल्व लाइक। और कुछ दिमाग नहीं लगा ना क्लास में। इनऑर्गेनिक का बेस कब से, इनऑर्गेनिक को रिवाइज करो यार। वेरी गुड नवीन पांडे जी, परी जी फिजिक्स सिखला दो, अगली क्लास का टाइम कब आ गया देखो, ऐसे दिन निकलेंगे तुम्हारे सटासट पता नहीं चलेगा। और पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ा रहा हूं, आप वाईटी पर करवाइए रिवीजन बेटा। देख ध्यान से, मैं चाहता हूं कि अब देख ऑर्गेनिक चल रही है, तो मुझे पता है ऑर्गेनिक में आगे चल के तुम्हें बहुत दिक्कत आती है, मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहा हूं इस चीज को, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, तुम इधर पढ़ा रहा हूं उधर पढ़ा रहा हूं, तो रिवीजन होता जा रहा है साथ के साथ, ठीक है। चिंता मत कर, YouTube पे अपन वो जब फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ेंगे तो फिजिकल पढ़ाने लग जाऊंगा, टेंशन मत ले, ताकि दोनों तरफ चलता रहे। थैंक यू थैंक यू। अरे सारा पूछना बेटा डाउट, बुरी होती, बुरी हल्की सी डार्क चॉकलेट होती है, पाई CCl4 वेरी गुड, बिल्कुल बेटा पॉइजनस होती, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू जय हिंद।